नमस्कार, मैं स्नेहलता शुक्ला और आइए वीकली बुलेटिन में जानते हैं कि इस हफ्ते ग्रामीण भारत में क्या रहा खास। अब मोबाइल ऐप बनाएंगे किसानों को और भी स्मार्ट। खेती में लागत घटाने और मुनाफा बढ़ाने के लिए अब डिजिटल साधनों का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। किसानों की सुविधा के लिए 3 प्रमुख ऐप्स फॉर्म कैलकुलेटर, खेती ज्ञान और फीड कैलकुलेटर काफी मददगार साबित हो सकते हैं। ये ऐप्स बिना इंटरनेट के भी बीज खाद की सटीक मात्रा बताने में सक्षम हैं, मंडी भाव की जानकारी देंगे और दुधारू पशुओं के लिए संतुलित आहार तय करने में सक्षम है। और विशेषज्ञों का मानना है कि इन स्मार्ट तकनीक को अपनाकर किसान अपनी खेती और पशुपालन को अधिक लाभकारी बड़ी आसानी से बना सकते हैं। हल्दी की प्रोसेसिंग अब दोगुनी होगी, किसानों की आय आखिर भला कैसे, चलिए जानते हैं। हल्दी की पारंपरिक खेती करने वाले किसानों के लिए विशेषज्ञों ने अब मुनाफे का नया गणित पेश किया है। पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के प्रोसेसिंग और फूड इंजीनियरिंग विभाग की माने तो कच्ची हल्दी बेचने के बजाय उसका वैज्ञानिक तरीके से प्रसंस्करण यानी प्रोसेसिंग करना किसानों की आय को दोगुनी कर सकता है। और अगर आंकड़ों की माने तो 100 किलो कच्ची हल्दी से लगभग 20 किलो शुद्ध पाउडर तैयार किया जा सकता है, जिसकी थोक और खुदरा बाजार में भारी मांग है। छोटे किसानों की सुविधा के लिए यूनिवर्सिटी ने हल्दी धोने, सुखाने, पीसने के लिए किफायती मशीनें विकसित की हैं। विशेषज्ञों का दावा है कि इस तकनीक से तैयार हल्दी की उच्च गुणवत्ता के कारण किसान अब सीधे दवा और कॉस्मेटिक कंपनियों को अपनी इस उपज को काफी ऊंचे दाम पर बेच सकेंगे। जानकारों का मानना यह भी है कि ग्रामीण स्तर पर इन छोटी मशीनों के जरिए प्रसंस्करण केंद्रों को खोलना ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए एक गेम चेंजर मूव साबित हो सकता है। अब गांव की महिलाओं के हाथों में है वित्तीय कमान। सही सुना आपने। भारत के ग्रामीण इलाकों और कस्बों में डिजिटल लेन देन की तस्वीर बड़ी तेजी से बदल रही है। विमेन फाइनेंशियल इंडेक्स 2026 के ताजे आंकड़े ये कहते हैं कि करीब 38% ग्रामीण महिलाएं अब राशन और बिल भुगतान जैसे कामों के लिए हर हफ्ते यूपीआई का इस्तेमाल कर रही हैं। सर्वे के अनुसार डिजिटल भुगतान के साथ साथ वित्तीय प्रबंधन में भी महिलाएं आगे रही हैं। लगभग 85% महिलाएं अपने घर की मुख्य बचत करता हैं और उनमें से 71% अब खुद अपने बैंक खाते में अपना पैसा संभाल कर रखती हैं। रिपोर्ट ये भी बताती है कि ग्रामीण महिलाएं अब पारंपरिक बचत से आगे बढ़ करके बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और छोटे व्यवसाय के लिए औपचारिक संस्थानों से कर्ज लेने की दिशा में भी काफी जागरूक हो रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि बैंकिंग सेवाओं तक आसान पहुंच, महिला एजेंटों पर बढ़ता भरोसा ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी को और भी मजबूत कर रहा है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव का सीधा असर अब भारतीय कृषि और निर्यात के क्षेत्र पर दिखने लगा है। ईरान संकट की वजह से न केवल 13 लाख टन यूरिया की अहम डील खतरे में है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में खाद की कीमतों में $80 प्रति टन की बढ़त दर्ज की गई है। निर्यात में भी अगर आप देखें तो खाड़ी देशों को जाने वाला 70% चावल और महाराष्ट्र के करीब 16,000 टन प्रीमियम अंगूर बंदरगाह और कोल्ड स्टोर में फंसे हुए हैं। रमजान सीजन के लिए होने वाले इलायची के निर्यात की बात करें तो इसकी रुकने से नीलामी केंद्रों पर भाव गिर रहे हैं। कारोबारियों को हर दिन करोड़ों का नुकसान हो रहा है। हालांकि निर्यात में आई इस रुकावट से घरेलू बाजार में चावल और फलों की कीमतें घटने की उम्मीद जरूर है, लेकिन खाद की संभावित किल्लत से निपटने के लिए सरकार अब रूस से आयात बढ़ाने के विकल्पों पर विचार कर रही है। फसल की बर्बादी को रोकने के लिए तकनीक का नया कवच। भारत में हर साल करीब 1.5 करोड़ टन फसल उपभोक्ताओं के पास पहुंचने से पहले ही बर्बाद हो जाती है। विशेषज्ञों की माने तो फल और सब्जियों के मामले में ये नुकसान 40% तक पहुंचा है, जो खाद्य सुरक्षा के लिए एक गंभीर चुनौती है। इस समस्या से निपटने के लिए अब देश भर में कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर और स्मार्ट लॉजिस्टिक का विस्तार किया जा रहा है। सरकार ने साल 2047 तक इस बर्बादी को घटाकर 5% से नीचे लाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IoT सेंसर्स और अंतर्राष्ट्रीय मानकों वाले ताप उपचारित पैलेट यानी हीट ट्रीटेड पैलेट जैसी आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल की ओर कदम बढ़ाने की सोची है। जानकारों का यह भी मानना है कि सटीक तापमान नियंत्रण और सुरक्षित हैंडलिंग से न सिर्फ भोजन की बर्बादी रुकेगी, बल्कि किसानों को उनकी मेहनत का बेहतर दाम भी मिल सकेगा। एक्शन में वाराणसी कमिश्नर, अब बदलेगी गांवों की सूरत। वाराणसी के गांव में विकास कार्यों की जमीनी हकीकत जानने के लिए मंडलायुक्त ने औचक निरीक्षण किया।
कमिश्नर ने खराब कचरा वाहनों की मरम्मत और ग्रामीण पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी के कायाकल्प के साथ साथ किसान पंजीकरण की समस्याओं को प्राथमिकता पर हल करने के आदेश दिए हैं ताकि ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिल सके। इस निरीक्षण में अधिकारियों की कैसे पोल खुली, ये जानने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। इस वीडियो का लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन दोनों में है। चलिए अब जान लेते हैं मौसम का हाल। हमारे पूरे देश में मौसम शुष्क जैसा है। कहीं कहीं राजस्थान, गुजरात पर इस समय मॉइस्चर फीड ऐड हो रहा है। जो उत्तर भारत पर जो उत्तर पश्चिमी हवाएं चल रही हैं, उनमें भी राजस्थान और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर वो ऐड हो रहा है। इसी के कारण वहाँ पर हीट इंडेक्स बढ़े हुए हैं और वहाँ उमस ज़्यादा है और ये स्थितियाँ पूरे दक्षिण भारत में कई जगह देखी जा रही हैं। आइए अब कृषि एक्सपर्ट से जान लेते हैं कि इस मौसम में फसलों को लेकर किसान क्या सावधानियां बरतें। जायद की फसलों की तैयारी चल रही है और जहाँ जहाँ आलू की खुदाई हो गई है, ज़्यादातर किसान भाई वहाँ खरबूज और तरबूज की फसल लेंगे। गर्मियों के फसल में खीरा भी फसल लेते हैं। ध्यान रखें कि खरबूज तरबूज में सूत्रकृमि का बहुत ज़्यादा प्रकोप होता है, तो इस नीम की खली खेत की तैयारी के समय अवश्य मिलाएं। जो हमारी इस समय बुआई जाने वाली मूंग और उड़द की फसल है, इसमें ध्यान रखें कि पीला मोज़ेक रोग आता है, इसलिए पहले से ही इसमें जैविक उपचार या तो आप बिवेरिया ट्राइकोडर्मा से 5 ml प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से उपचारित करें। इस वीकली अपडेट में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए गांव जंक्शन के साथ। नमस्कार। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।